जिसको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है ना इस बार शहर की ओर जा रहे हैं। आसपास का जो माहौल है सुनसान सा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। हमारी तैयारी है पुराने वाले घर पे जाने की, उसके बाद कहीं दूर जाना है। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं। तो अभी टाइम है स्कूली बच्चों का स्कूल आने का। बाकी माँ भी यहाँ से मेरे साथ आएगी परवाड़ी तक। ठीक है माँ की तैयारी है आज देहरादून जाने की। और पता है पापा जी बोले कि टक घर मत रखना। इसका मतलब ये हुआ कि घर की ज़्यादा चिंता मत करना। अब माँ शहरों की ओर जा रही है तो माँ सोच रही है कि घर का सारा काम निपटा के चला जाए, क्योंकि गृहिणी है। थोड़ा बहुत काम निपटा के जाएंगे तो हमारे लिए हल्का होगा। और आज मैं ना इस वाले घर पे बहुत दिनों के बाद इतनी सुबह को आया हूँ। यहाँ तो अभी धूप का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो एक बार गौशाला की ओर चलते हैं और वहाँ के सारे काम निपटा देते हैं। तो माँ यहाँ गौशाला का काम निपटा के आएंगी, तब तक मैं घर के एक दो काम निपटा देता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे सारे बैग पैक हो चुके हैं, सब में सामान भर दिया है। प्लान तो हमारा ये था कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से नहीं होता है हमेशा। तो अभी एक बार लंच कर देते हैं, क्योंकि अब आराम से ही जाएंगे। पापा जी भी घर पहुँच चुके हैं और माँ सुबह तैयार हो गई थी और तबीयत भी खराब होने लगी गाड़ी का नाम सुन के। लेट करते करते दिन के 1 बज चुके हैं। अब जाके हमारी तैयारी हुई है घर से आगे को बढ़ने की। आज तक जब भी आपने माँ को देखा होगा मेरी वीडियो में, तो हमेशा घर का काम करती रहती हैं, गाँव में ही रहती हैं, कभी कभार शादी विवाह में चले जाती हैं। लेकिन इस बार शहर की ओर जा रहे हैं। माँ कितने साल बाद जा रही देहरादून? 9-10 साल होगी। मौसी के लड़के की शादी में गई थी बहुत पहले, और शायद 5वीं बार जा रही है। चलो दोस्तों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पर बुखार है। और अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अपनी माँ को यहाँ से देहरादून तक बाइक से कैसे ले जा रहे हो, वो भी आजकल ऐसे टाइम पे जब यात्रा सीजन चल रही हो और बहुत भयंकर जाम लग रहा हो। तो इस बात का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। क्या कौमे पे खबर दी। और माँ बोली है जो ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं यहाँ, तो इन पे मैं पहले कैसे चढ़ लेती थी बोला, क्योंकि माँ का जो मायका है वो मंगोली है। तो यहाँ ये मंगोली वालों का ही जंगल है सामने, तो लकड़ियों के लिए आते रहते थे बोला यहाँ जंगल में। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जरा भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं एक बार। बाइक की चेन अजीब सी आवाज़ कर रही है, दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। या तो लूज होगी या फिर उसका चेन सेट जाने वाला है अब। और अभी हम पहुंचे हैं कुंड में। यहाँ से अगर राइट साइड को जाएंगे पुल क्रॉस करते हुए तो केदारनाथ वाले रूट पे आगे बढ़ जाएंगे हम। तो अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। अब यहाँ से माँ को जाना है दीदी लोगों के साथ, और मुझे यहाँ से घर को वापसी जाना है। अब बस यहाँ पे हमको वेट करना है दीदी लोगों का, क्योंकि उनकी गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में। मुझे ऐसे लग रहा है माँ को बहुत डर लग रहा है आज। क्या आपने भी गौर करा है, जिसको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है ना, उसको गाड़ी का नाम सुनते ही उल्टी आने सी होती है। तो दीदी लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी दीदी की ब्लॉगिंग भी चालू है और ये लगभग शाम तक पहुँच जाएंगे देहरादून। अब हो सकता है 1-2 दिनों में अभी चले जाऊँ देहरादून, देखते हैं, ज़रूर देखते हैं। घर का काम अब हम पे पड़ा हुआ है ना सारा। और वहाँ पे ठीक सामने देखिए कितनी सारी बोतलें इकट्ठा हो रखी हैं किनारे पे। तो ये होती है कि यूट्यूबर की लाइफ। अभी चलते चलते रास्ते में थंबनेल बना रही है अपने फ़ोन से और यहीं से वीडियो को पब्लिश करेगी। भगवान की जय जय भगवान की जय। चलो जी पब्लिश करते टाइम आलोक घर जाएगा। ठीक है, बाय बाय बाय। घर में काम तुम देख लेना, ठीक है? अब मेरी जिम्मेदारी है सारी, मेरी और पापा जी की। शादी से की नहीं, शादी कर लेगा तो इसकी जिम्मेदारी। ठीक है भाई। चलो जी दीदी लोग तो जा चुके हैं, अब मुझे यहाँ से घर को निकलना है। और जो भी यात्री लोग यहाँ कुंड पे आते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा गलत चले जाते हैं। यहाँ से ठीक सामने अगर पुल क्रॉस करके जाएंगे तो केदारनाथ वाले रूट पे जाएंगे, और यहाँ से अगर सीधे इस साइड को जाएंगे तो ये ऊखीमठ को जाता है। यहीं से चोपता तुंगनाथ और मधमहेश्वर धाम के लिए भी रास्ता जाता है। मैं यहाँ कुंड में आ ही गया हूँ, तो एक बार फ्यूल भराने के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या हो पाता है आज के दिन पे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ रोड पे कि इनमें चलना आसान नहीं है। तो बाइक में खड़े होके चलने में थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है ऐसे में।
तो चलिए दोस्तों, फ्यूल भी भरवा दिया है और मेरे घर से सबसे नज़दीक का पेट्रोल पंप यही है। अब इसके बाद मेरी एक ट्रिप पे जाने की तैयारी हो सकती है, तो सोच रहा हूँ कि बाइक में एक बैटरी डलवा दूँ क्योंकि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। मैंने यहाँ पे बैटरी का ऑर्डर दे दिया है, 1-2 दिनों में आ जाएगी बैटरी आराम से। बाकी इस पर दूसरी बैटरी लगाई है उन्होंने तभी काम चलाने के लिए, उससे भी स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत चार्ज होने के बाद वो काम करने लगेगी। वैसे शाम हो गई है, नए घर पे भी जा सकते हैं, लेकिन एक बार पुराने घर के सारे काम निपटाने हैं क्योंकि अभी कुछ दिन तक घर की पूरी जिम्मेदारी तो हम पे ही है, तो हमें ही सारा काम निपटाना होगा। तो घर में पहुंचने के बाद आप चलते हैं गौशाला की ओर, वहाँ का भी सारा काम निपटा देते हैं। और यहाँ पापा जी लगे हुए हैं घास निकालने पे। इस वाले काम को हम कभी कभी करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन जो गाँव की महिलाएं हैं, पहाड़ की महिलाएं हैं, वो हमेशा यही काम करती हैं ज़्यादातर। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, जहाँ पे हमने कल पुतला लगाया था सामने वाले खेत में, वहीं पे कोई जानवर आके वहाँ नुकसान कर गया रात को। ऐसे भी जानवर हैं, उनको पता है सब कुछ ये इंसान है कि पुतला है। माँ जैसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर चली गई है, तो घर थोड़ा सुनसान सा लग रहा है, मतलब आसपास का जो माहौल है सुनसान सा लग रहा है। और ऐसा होता ही है, कोई भी घर से अगर बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए तो घर अजीब सा हो जाता है, सुनसान सा। आज के लिए घास भी निकाल दी है, अब इस घास को सीधे गौशाला तक ले जाना है। हमारे यहाँ घास को ऐसे सर पे नहीं लाते हैं, ऐसा करते हैं टीरी साइड के लोग, और हमारे यहाँ ज्यादातर पीठ पे ही भारी लगा के ले आते हैं। और यहाँ पे अभी ना शाम की सब्जी का जुगाड़ कर रहे हैं। 2-3 छोटे छोटे करेले निकाल दिए हैं, इनको हम ककोड़ा बोलते हैं और आप लोग शायद करेला बोलते होंगे, और हमारे यहाँ करेला उनको बोलते हैं जो मीठे वाले होते हैं, नॉर्मल वाले। कोई साल तो हमारे ज्यादा कुछ लगे हैं नहीं, अगर होंगे तो आपको दिखा देंगे कभी। गौशाला के काम भी निपटा दिए हैं, शाम की सब्जी का जुगाड़ भी हो गया है। चलिए जी, यहाँ के भी काम निपटा दिए हैं सारे, और अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दिया है, ये है बांज की एक छोटी सी टहनी, और इसपे की 2 पत्तियां हैं और 2 लकवाल लगे हुए हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि स्कूटी को यहीं पे छोड़ेंगे और सिर्फ बाइक ले जाएंगे। कल तक यहाँ पे आके बस हम आराम करते थे, मैं एडिटिंग पे लग जाता था और पापा जी अपने काम पे लग जाते थे, बाकी माँ किचन का काम संभालती थी। तो आज हमें ही किचन का काम संभालना होगा। अब शाम का टाइम हो चुका है, सनसेट थोड़ी देर में हो जाएगा इन पहाड़ियों से। बाकी यहाँ पे चाय ले आए हैं और चाय के साथ बिस्किट और नमकीन का आनंद ले लिया जाए।